सोचो अगर किसी देश का आर्मी चीफ खुद को ही हमेशा के लिए फील्ड मार्शल घोषित कर दे। मतलब नो रिटायरमेंट, नो रिमूवल, लाइफ टाइम पावर। तो क्या होगा? एग्जैक्टली यही हुआ है आजकल पाकिस्तान में। आसिम मुनीर आप जानते ही होंगे, वही आदमी है जिसने अभी अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदला दिया है और अब बन गया है फॉरएवर पावरफुल फील्ड मार्शल। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हर बार जब पाकिस्तान में पावर किसी एक आदमी के हाथ में होता है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच वार या कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट तय हो जाता है। क्या 2026 में फिर से इंडिया पाकिस्तान का वार होने वाला है? लेट्स डिकोड द फुल पिक्चर कामली, फैक्चुअली, बट विथ ओपन आइज। वेलकम टू ग्लोबल मैटर्स। मैं हूं महेश बिसेन और आज हम बात करेंगे उस स्टेप की जिसने पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपना 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसके साथ आसिम मुनीर ने हिस्ट्री बना दिया है या कहे फ्यूचर सेट कर दिया है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 27th अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जिसमें साफ लिखा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF बनेंगे, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पोस्ट अब कॉन्स्टिट्यूशनल का एक परमानेंट पार्ट बन गया है। मतलब किसी भी फ्यूचर गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर के बस की बात नहीं है कि आसिम मुनीर को हटा पाए। अब यहाँ तक कि पाकिस्तान की चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाली जो पोस्ट, उसे भी ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह अब ये लेंगे CDF आ गया है। जो अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले पाकिस्तान में मिलिट्री ब्रांचेस अलग अलग रिपोर्टिंग लाइंस में थी, अब सब कुछ आसिम मुनीर के अंडर आ गया है। वन मैन रूल, प्योर सेंट्रलाइजेशन। पाकिस्तान मीडिया को जस्टिफाई कर रही है और ये कह रही है कि इंडिया की मिलिट्री एक्टिविटी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि इंडिया के द्वारा त्रिशूल एक्सरसाइज किया गया है। साउदर्न कमांड का एक वीडियो भी वायरल हुआ है और हर दिन इंडियन नोटम इशू कर रहा है। मतलब इंडियन फोर्सेस प्रिपेयर कर रही है किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया कभी भी रिस्पॉन्ड कर सकता है और इसीलिए वो खुद को रेडी फॉर वार मोड में डाल रहा है। बट रियलिटी ये है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, यह है पावर ग्रेप का एक गेम है। अगर तुम पाकिस्तान के इतिहास को देखोगे तो जब जब किसी एक मिलिट्री चीफ ने फुल पावर ली है तो वार होकर ही रही है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अयूब खान 1958 के टाइम फर्स्ट मिलिट्री कू किया था उसने और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की वार हो गई थी 1965 में। उसके बाद एग्जाम्पल दो, परवेज मुशर्रफ 1999 के टाइम, आपको पता है कि कारगिल वार हुआ था। और अभी देखेंगे हम कि आसिम मुनीर 2025 का केस है और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो हिस्ट्री लिटरली वार्निंग दे रही है, व्हेन यू आर वन मैन सेंट्रलाइज पावर इन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हेड्स अप। बट आसिम मुनीर हैज़ गॉन वन स्टेप फर्दर। मुशर्रफ ने जो किया था वो बाई फोर्स था, आसिम मुनीर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। दैट्स जीनियस एंड स्कैर्सी। लेकिन अब समझते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खुद कितना अनस्टेबल रहा है। देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में पूरा डिमोलिश कर दिया था उन्होंने, 2 साल में ही मिलिट्री ख़त्म। उसके बाद सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 सस्पेंडेड बाई याया खान के द्वारा किया गया था। उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आज तक चल रहा है। बट एवरी फ्यू ईयर्स अमेंडमेंट इसमें होते ही रहते हैं। मतलब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह हर सीज़न में ट्विस्ट आता रहता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से आज तक सेम फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है, बस अमेंडमेंट्स वो तो होते ही रहते हैं चेंज। पाकिस्तान में हर बार आर्मी को लगा कि पावर जा रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिलीट कर दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि पाकिस्तान में आसिम मुनीर को किसी पॉपुलर PM का थ्रेट नहीं है। शहबाज शरीफ एक नाम के ही PM है वहाँ पे, एक कठपुतले जैसे, और वो बहुत ही ज़्यादा वीक लीडर हैं। पब्लिक सपोर्ट उनको 0 के बराबर है और हर इंटरनेशनल ट्रिप में आसिम मुनीर उनके साथ में फ़ोटो में साइड में खड़े हो जाते हैं। तो लिटरली एक को प्राइम मिनिस्टर की तरह आसिम मुनीर यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया या US में जब भी विजिट होती है इनकी तो साथ में ही जाते हैं ये दोनों। तो इमेजिन इंडिया में अगर आर्मी चीफ
हर फॉरेन ट्रिप में पीएम के साथ भी अगर चले जाए तो आपको खुद अलग लगेगा ना। सो यस, पाकिस्तान में आसिम मुनीर इज़ द रियल पावर नाउ। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। ट्रंप ने पब्लिकली आसिम मुनीर को ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट फाइटर कहा था। उनके ट्वीट्स में भी रिपीट होता है बार बार कि फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। वो वैसे नाम लेते नहीं हैं आसिम मुनीर का, सिर्फ फील्ड मार्शल ही ज़्यादा बोलते हैं। मतलब यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है, एज लॉन्ग एज मिलिट्री उनके फेवर में रहे बस। तो ये सेम पैटर्न कोल्ड वार के टाइम में भी था। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री बेस की तरह यूज़ किया था। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्यों एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उसका उत्तर है वाटर एक बहुत ही ज़्यादा वजह बनेगी। क्योंकि देखो 2026 में जैसे ही इंडिया पाकिस्तान में जो हीट वेव, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से साउथ एशिया में वाटर स्कैर्सिटी डेंजरस लेवल पर होगा। और ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ तक कह चुके हैं कि हमें कैपिटल शिफ्ट करना पड़ सकता है, और उसकी वजह है ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। 2026 की जो गर्मी आएगी उसमें पाकिस्तान की रिवर सूख सकती है, क्योंकि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर कम पानी रिलीज़ करेगा, और उसी की वजह से ये सिचुएशन पैदा होगा। तो पाकिस्तान फिर ब्लेम करेगा इंडिया हैज़ यूज्ड वाटर एज ए वेपन, और ऐसा पहले भी हो चुका है। जब जब पानी का इशू उठा है, बॉर्डर पर टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। सो यस, एक्सपर्ट प्रिडिक्ट ए स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट मे बी ऑपरेशन सिंधु 2.0 एंड दिस टाइम बिगर इन मैग्नीट्यूड। तो आप क्या सोचते हैं कि 2026 में बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया की वार होने वाली है? कमेंट में ज़रूर बताइए।